ओंकार का जाप करे सदा ही, या नाम रामादि रटे तथा ही। थोड़े दिनों में मन शांति पावे, एकाग्र होवे रुकता त जावे। ओंकार का जाप करे सदा ही। आपके मन में किसी प्रकार का संदेह हो और संदेह से प्रभावित होकर के यदि आप कुछ कर रहे हो, तो आपको उसका लाभ, उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, विरुद्ध प्रभाव पड़ेगा। समझो आप माता हो और आपके दिमाग में एक कीड़ा घुस गया है कि स्त्री को ओंकार का जप नहीं करना चाहिए, करने से क्या होगा, हमको उस महात्मा ने बताया था, लेकिन ये कहते हैं करो, कोई बात नहीं, अब क्या करें। तो आप ना करें। आपके मन में संदेह है, इन संदेह से हटने के लिए हमको अपने जीवन में एक ऐसा स्थान चाहिए, चाहे भगवान हो, चाहे ग्रंथ हो, चाहे कोई आदर्श हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे अल्टीमेटली गुरु हो। मैं गुरु को पीछे रखता हूँ। देखो, गुरु के चक्कर में फंसो मत। फिर अपने अंतःकरण की आवाज सुनो। देखो, साधना का तात्पर्य अपने जीवन में निर्णय लेने की क्षमता आनी चाहिए। तो ओंकार का जाप करे सदा ही। तो आपको ओंकार का जप करना है। कल शायद हमने बताया था, ओंकार के जप में उसका प्रभाव क्या होता है। एक तो ओंकार का लंबा ध्वनि होता है, ओम। लंबा ध्वनि ओंकार। अब इससे होता क्या है, म कहने के बाद फिर लंबा करना है, ओ के साथ लंबा नहीं करना। कई बार लोग ओ को लंबा करते, ओ नहीं नहीं, ओ नहीं, ओ छोटा और म दीर्घ, ओम। तो जितने भी ये ध्वनि की लहरें होगी, साउंड वेव्स, तो सब की सब आपके शरीर के अंदर के हर एक पेशी को जागृत कर देगी। उत्साह आएगा, जो डलने से वो निकल जाएगा। और भी इसका ज्यादा प्रभाव अपने जीवन पर, मन पर करना है, तो ये जो ध्वनि की लहरें हैं, साउंड वेव्स, उसका प्रहार अपने कंठ में जो विशुद्ध चक्र होता है, साइकिक सेंटर, उस पर करने की भावना करें। ओम। तो इसका ध्वनि का प्रक्षेपण हमारे इस विशुद्ध चक्र पर होगा, उतनी मात्रा में मन शांत होगा। विशुद्ध चक्र में वृत्ति रहित मन रहता है। ओंकार का जाप करे सदा ही। और यह जब करना है सदा ही, माने कि सब पब्लिक बैठी है और आप अपना शुरू कर दी ओम, न, वो मत करना। अपने घर में, अपने कमरे में एकांत में हो, तब ये ओंकार का जप करना। सबके सामने ओंकार का जप नहीं करना है। क्यों? दूसरों को डिस्टर्ब होता है। हो, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है। हमारी साधना किसी के लिए समस्या ना बने। ओंकार का जाप सदा करे ही। दूसरा प्रकार है ओंकार का जप करने का, यदि हम सबके साथ बैठे हुए तो भी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर अपने सांसों के साथ ओंकार को जोड़ लो। कैसे? सांस अंदर गई हरि,
बाहर आई ओम। इसमें एक गलती जो करते हैं या होती है वो ये है कि हम हरि और ओम के साथ सांस को जोड़ते हैं। ये गलत है। सांसों के साथ हरिओम को जोड़ना है। क्यों? कारण क्या है कि सांसें चलती है, हम सांस लेते नहीं। हरिओम का जप हम करते हैं, तो यदि हरिओम जप के साथ सांसों को करेंगे तो भी आप सांस भी लेने लगेंगे, उसमें भी आपका मय पैदा होगा। ऐसे लोग कहते हैं देखो मैं हमेशा सोहम का जप करता हूं। हाँ, सोहम का जप करते नहीं, सोहम का जप होता है। इसको द्विपदा गायत्री कहते हैं। सोहम का जप अपने आप होता है, करना कुछ नहीं। ओंकार का जाप करे सदा ही। तो किस प्रकार से आप शांत बैठे हो और पहले अपने सांसों के बारे में केवल जागृत हो गया, उस पर कंसंट्रेशन मत करना। सांस चल रही है, और फिर उस सांस के साथ जब पूरक हुआ, माने सांस अंदर ली, तो उस समय धीरे से मन ही मन हरि, बाहर छोड़ी ओम हरि, ओम हरि, ओम। ये अभ्यास करते करते धीरे धीरे मन जो है अपने सांसों के साथ रहने के कारण अनावश्यक विचारों में बिखर नहीं जाता। देखो, और सांस तो हमेशा चलेगी, तो हरिओम का जप भी हमेशा चलेगा। तो जब ये मन हरिओम के जप में लगा हुआ है, लेना और लगना इसमें फर्क है, जैसे होना और बनना इसमें फर्क है, इसी प्रकार से हमारा मन भगवान के नाम में लग गया, अब उसमें प्रयत्न नहीं है। देखो, ये सब एक्सपेरिमेंट आप करके देखो। हम जब भी लेट जाते हैं तो हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि सांस के साथ हरिओम को जपते रहो और सो जाओ। ये एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया, फिर हमने दूसरा शुरू कर दिया। फिर हाथ में माला ले ली और माला ले करके फिर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सोते समय बिस्तर पर लेटे लेटे ये शुरू कर दिया। तो फिर जैसे लेट गए, हाथ में माला आ गई, अपने आप जप शुरू हो जाता है, तो मन इधर उधर भटकना बंद हो गया। देखो, तीसरा प्रकार है, लेट जाओ आप और विष्णु सहस्रनाम ऑन कर दो सूक्ष्मता से, और उसका एकाग्रता से सुनो उसको, जितना याद है उसके साथ कहो। और ये करते करते आप धीरे से मन इतना शांत हो जाएगा कि आप निद्रा में प्रवेश कर लोगे। ओंकार का जाप करे सदा ही। इस प्रकार से अपने मन को सांसों के साथ जोड़ने का तात्पर्य है, जीवन एक रिदम है, एक लय है, और उस लय में, ताल में जीवन चलना है।